हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुरेश शर्मा और आज हम फिजिक्स की इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। हमने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में चार्ज के ऊपर में डिस्कशन किया है। अगर आपने ये नहीं देखा है तो आप पिछले वीडियो को देख लीजिए ताकि चार्ज के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ जाए। तो इस वीडियो में आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो शुरू करते हैं कि क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन या एरिया है। सपोज दैट कि मेरे पास एक मैग्नेट है, इसको हम कंपैरिजन इससे करेंगे क्योंकि मैग्नेट को तो हमने देखा हुआ है, देखे भी हैं कि वो लोहे को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, आयरन को, निकल को, कॉपर को, इन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो सामने में यहाँ पे एक मैग्नेट है जिसके दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। चलिए ये बातें डिटेल से आगे मैग्नेट वाले चैप्टर में करेंगे। अभी बस मान के चलते कि हमारे पास एक मैग्नेट है, तो इसके पास अगर एक हम लोहे को लेकर आते हैं या फिर निकल को या फिर कोबाल्ट को, तो लोहा है ना लेकर अगर इसके पास आते हैं तो क्या होगा कि एक सर्टेन डिस्टेंस से ज़्यादा दूर रखेंगे तो ये इसे अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करेगा। थोड़ा सा इसको पास लाते हैं तब भी अट्रैक्ट नहीं करेगा। जैसे ही एक इसके पर्टिकुलर एरिया के अंदर आएंगे ये इसे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, तेजी से अट्रैक्ट कर लेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि इसका जो पावर है, इसकी जो खींचने की एबिलिटी है वो एक पर्टिकुलर एरिया तक सीमित है। वो जो पर्टिकुलर एरिया तक सीमित है उसी को हम एक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक केस में तो वो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, लेकिन यही बात चार्ज के लिए भी है। कोई भी यूनिट चार्ज, सपोज दैट हम एक पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, तो इस पॉजिटिव चार्ज के का भी अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और सेम टाइम अगर हम नेगेटिव लेंगे तो उसका भी अपने पास एक इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हम आउटवर्ड की तरफ दिखाते हैं। आउटवर्ड मतलब बाहर की ओर। तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड बाहर की ओर होगी। अब क्या है कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज के जब क्लोज जाएंगे तो ज़्यादा पावरफुल होगी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। यानी कि हम ठीक वैसे ही जैसे मैग्नेट के क्लोज जाते हैं तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलता है, दूर जाते हैं तो वीक हो जाता है। तो ऐसे ही इस पॉजिटिव चार्ज के करीब यानी इसके आसपास इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इससे जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, इससे दूर जाएंगे तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड वीक होगी, वीक पड़ती जाएगी। तो एक ऐसा एरिया तो होगा ना फिर जहाँ तक जाते जाते इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाती है। जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर उससे थोड़ा वीक हो गया क्योंकि अब दूर जा रहे हैं। इससे दूर जा रहा है तो और वीक हो रहा है, और दूर जा रहा है तो और वीक हो रहा है, और वीक जा रहा है तो और दूर हो रहा है। अब एक ऐसा जगह पर आ गया कि अब ये चार्ज को अट्रैक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आकर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। तो जहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है उस पॉइंट को इन्फिनिटी कहते हैं। ठीक है, यही बात आते हैं नेक्स्ट नेगेटिव के लिए। नेगेटिव में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड होता है, अंदर की ओर होता है ऐसे। तो इसकी साथ भी वही बात है, पास में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, दूर जाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो हमने क्या समझा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन या एरिया है जहां तक इसकी अट्रैक्शन या रिपल्सन को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द एरिया और रीजन अराउंड विच द अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी एक्सपीरियंस बाय अनदर चार्ज पार्टिकल, किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के द्वारा एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो डिफिनेशन सिंपल सा है कि द रीजन और एरिया अराउंड द चार्ज पार्टिकल एट विच द इन्फ्लुएंस ऑफ अट्रैक्शन or repulsion can be experienced by another charge particle, that is called electric field. पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड की तरफ होता है और नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड की तरफ होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद समझते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। तो इसे ऐसे समझते हैं, सपोज दैट ये एक क्यू चार्ज है। ठीक है,
इस क्यू चार्ज की अपनी एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि आउटवर्ड की तरफ। अभी अभी हमने बात किया था कि पॉजिटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होता है और नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है ना। तो अब क्या है कि यहाँ पर हम एक टेस्ट चार्ज ला रहे हैं। टेस्ट चार्ज सपोज दैट उसको हम स्मॉल क्यू से इंडिकेट कर रहे हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज जिसके ऊपर टेस्ट करेंगे या इसे हम यूनिट चार्ज भी कह सकते हैं। ये यूनिट चार्ज जो है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है। अभी अभी हमने बात किया कि हर चार्ज का के चारों तरफ एक रीजन या एरिया होता है जहां तक उसकी अट्रैक्शन या रिपल्सन को एक्सपीरियंस किया जा सकता है किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के द्वारा, ठीक है ना। जैसे सपोज ये चार्ज पार्टिकल है, ये एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल है और जिसे हम यूनिट चार्ज भी कह रहे हैं। हमें पता करना है कि इसके ऊपर में क्या हो रहा है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस चार्ज को हमने कहाँ रखा है, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर। जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी चार्ज के जब हम क्लोज जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होता है और जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी। यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग है यहाँ से गए तो पहले से वीक है और वीक है और वीक है, जैसे जैसे जाएंगे तो एक समय आकर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जीरो। तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई उस पॉइंट को यानी उससे बाहर के एरिया को हम इन्फिनिटी रीजन कहते हैं, इन्फिनिटी एरिया, ठीक है। तो अब इन्फिनिटी एरिया में यानी इन्फिनिटी पॉइंट पर कोई एक चार्ज है, सपोज दैट वो क्यू चार्ज है। अब हमको क्या करना है कि इस क्यू चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद किसी पॉइंट सपोज दैट ए पॉइंट तक ले जाना है, ठीक है। तो ये अपने आप तो नहीं जाएगा, हम जानते हैं कि सेम चार्ज में तो रिपल्सन होता है, प्लस प्लस तो रिपल करता है यानी एक दूसरे को दूर धकेलता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि इस चार्ज को यहाँ तक ले जाने के लिए हमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट। यानी कि इस यूनिट चार्ज को यहाँ से खींचकर इस पॉइंट तक लाने में हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। और हम जानते हैं कि फोर्स के साथ जब डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि ये इन्फिनिटी से धकेल करके हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद क्यू चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मौजूद यानी कि ए चार्ज के ऊपर में जो हम ए पॉइंट के ऊपर में ले जा रहे हैं, तो उसको ले जाने में हम फोर्स के साथ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले गए, यानी फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट हुआ जो कि कहलाता है वर्क। यानी कि ये जो वर्क डन हुआ इस यूनिट चार्ज के ऊपर में यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज, इसी को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा कि द वर्क डन एट अ पॉइंट, ए पॉइंट यहाँ है ए पॉइंट, तो द वर्क डन एट अ पॉइंट टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज या टेस्ट चार्ज, तो वर्क डन एट अ पॉइंट टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर का रीजन, तो यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है कि नहीं। तो इसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। मतलब कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू क्या हुआ, वर्क बटा चार्ज, है ना। बड़ा सिंपल सा वर्ड कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है, वर्क चार्ज के ऊपर में, यानी कि वर्क अपॉन यानी वर्क और चार्ज के रेशियो को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, है कि नहीं। यहाँ पर कैसे हुआ है, हमारे पास यूनिट चार्ज था जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर है और पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन होता है, तो हमें रिपल्सन के अगेंस्ट फोर्स लगाकर इस पॉजिटिव चार्ज को खींचकर ए पॉइंट तक लाना पड़ा, और ए पॉइंट तक लाने में फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट हुआ यानी वर्क डन हुआ, तो वर्क डन को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। यानी द वर्क डन एट अ पॉइंट टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम infinity to that point is called electric potential। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू हुआ वर्क बटा चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से इंडिकेट करते हैं और V इज इक्वल टू होता है W बटा Q, ठीक है ना, W बटा Q। इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, इट्स ऐसा यूनिट इज वोल्ट। ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज की तरफ, अगर नेगेटिव चार्ज की तरफ मैंने क्यों नहीं लिया, पॉजिटिव के बारे में क्यों, क्योंकि जो पॉजिटिव बॉडी है तो पॉजिटिव में तो रिपल्सन होता है, तो रिपल्सन के अगेंस्ट हम यहाँ वर्क कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव वर्क हो रहा है ना। और हम फिलहाल यहाँ पॉजिटिव वर्क पर ही बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो वर्क डन बाय चार्ज है। लेकिन अगर हम नेगेटिव की बात करें कि अभी पॉजिटिव पोटेंशियल की बात करें तो बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल बोले कि इसे पहाड़ पर चढ़ना है, तो पहाड़ पर चढ़ना तो अपने आप तो पहाड़ पर नहीं चढ़ जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा सीधे कूद करके ऊपर पहुंच जाएंगे। पहाड़ पर चढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, वर्क करना पड़ेगा, यानी कि हमें दम लगाकर संघर्ष करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना होगा। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में हमें एफर्ट लगाना पड़ा, एफर्ट को ही हम वर्क कहते हैं, है कि नहीं। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज की बात करें तो उल्टा हो जाएगा ना, यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव बॉडी लाएंगे तो ये तो प्लस और माइनस में तो अट्रैक्शन होता है, मतलब हमें तो कोई फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा, कोई एफर्ट तो नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो खुद ही नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ भी वर्क हुआ है लेकिन वर्क नेगेटिव में हुआ है, ठीक है ना। इसलिए हमने ये केस की बात नहीं की, हम नेगेटिव वर्क की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव वर्क की। और एक पॉजिटिव वर्क को ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बटा चार्ज होता है W/Q, जिसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। अब तो सवाल ये होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। बहुत सिंपल सी बात है कि जब यूनिट चार्ज को इन्फिनिटी से खींचकर एक पॉइंट तक लाने में जो हमें फोर्स लगाना पड़ता है, दम लगाना पड़ता है, जिसके वजह से वर्क होता है यूनिट चार्ज के ऊपर में इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक आने में, इसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अगर हम ले जाते हैं, ठीक है, अगर यूनिट चार्ज को जब ए पॉइंट से दो पॉइंट, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि अब जब हम ए पॉइंट तक गए तो पोटेंशियल डिफरेंस, अब बी तक पहुंचे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ए तक जाने में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बी तक जाने में पोटेंशियल, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस हुआ उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस हो गया कि द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू हो जाएगा वर्क डन बटा चार्ज। सेम फार्मूला है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम कॉमन लैंग्वेज में वोल्टेज भी कहते हैं, कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वोल्टेज चेंज हो रहा है, वोल्टेज चेंज की वजह से ही करंट फ्लो होता है। इस बात को एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं जरा। तो यहाँ वो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। ए पर था तो इनिशियल था, बी पर गया तो फाइनल पोटेंशियल था। आप जानते ही हो कि जब चेंज होता है तो मैथमेटिक्स के भाषा में उसे डिफरेंस कहते हैं, यानी माइनस कर देना। तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क बटा चार्ज। इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होगा, ठीक है ना। That's it. अगर हम 1 वोल्ट का क्या मतलब हुआ, अगर जो मैंने अभी डेफिनेशन दिया 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट इज द वर्क डन एट अ पॉइंट टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। इसके अनुसार भी 1 वोल्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि 1 वोल्ट इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। वर्क डन ऑफ 1 जूल बोलना जरूरी होगा, जिसे 1 वोल्ट का डिफाइन किया कि 1 वोल्ट इज द वर्क डन ऑफ 1 जूल टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज, द वर्क डन ऑफ 1 जूल टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इस बात को ना एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को एक कॉमनली कैसे समझ सकते हैं। ये तो मैथमेटिकल बात हो गई, आसानी है इस चीज़ को ऐसे समझते हैं। सपोज दैट मेरे पास 2 कंटेनर है जिसमें पानी भरा हुआ है, तो ये कंटेनर यहाँ पर है और एक कंटेनर को थोड़ा ऊंचाई पर एक पहाड़ के ऊपर में कुछ भी ऊंचाई पर रखते हैं, एक अनदर कंटेनर। तो इस कंटेनर के अंदर पानी भरा हुआ है। अब क्या है कि जब ये सेम लेवल पर रहेगा, अगर ये सेम लेवल पर है तो फिर तो पानी का फ्लो मतलब अगर नहीं होगा, क्योंकि दोनों का लेवल सेम है, पानी का लेवल भी सेम है, तो बिल्कुल नहीं फ्लो करेगा। लेकिन जैसे ही इसको ऊंचाई पर ऐसे ले जाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा, हाई पोटेंशियल हो गया, ये लो पोटेंशियल, यानी कि पहले सेम लेवल पर था तो एक जैसा पोटेंशियल था, लेकिन जैसे ही इस भरे हुए बकेट को ऊंचाई पर ले गए तो इसकी पोटेंशियल बढ़ गई। अब क्या होगा, पानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर क्या होने लगेगा, फ्लो करने लगेगा।
ठीक है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक सर्किट में ठीक यही होता है। अगर हम इलेक्ट्रिक सर्किट में नोटिस करें तो जैसे ये बल्ब लगा हुआ है और इसके बीच में जो हम बैटरी लगा रखते हैं तो इसमें केमिकल रिएक्शन की वजह से इसमें पोटेंशियल पैदा होता है। इसे हम हाई पोटेंशियल कहते हैं, इसे लो पोटेंशियल कहते हैं। तो इस हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल के डिफरेंस बने रहने के कारण, जैसे सेम लेवल पर था तो नहीं पानी फ्लो कर रहा था, जब इसको ऊंचाई पर ले गए तो ये हाई पोटेंशियल हो गया। जितना जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है पोटेंशियल बढ़ता जाता है। याद करिए क्लास 9 का डेफिनेशन पोटेंशियल एनर्जी का, यानी कि हाइट जैसे जैसे बढ़ता है पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाती है। तो अब क्या है कि ये हाइट ज़्यादा हो गया तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, ये कम हाइट पर तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गया, पानी का फ्लो का स्पीड भी बढ़ गया। एग्जैक्टली करंट के साथ ऐसा ही होता है कि जैसे इधर एक तरफ हाई पोटेंशियल है एक तरफ लो पोटेंशियल है और इसके बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस बना हुआ है वही करंट को फ्लो करवाता रहता है इस सर्किट के अंदर। तो दैट वाज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो आई होप कि इस डिस्कशन से आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।